Good morning, students. So today we start from the basic chapter of macroeconomics, money and banking. This is the most important chapter of macroeconomics of unit second. So first we start from money, then we will further move on banking. Money क्या है? सबसे पहले हमें मनी से पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मनी की जरूरत हमें क्यों पड़ी, why. So first we will start from barter system of exchange. बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज क्या था? ये एक सिस्टम था जो पहले टाइम पे यूज किया जाता था एक्सचेंज के लिए. तो इट इज अ सिस्टम ऑफ एक्सचेंज इन विच गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स. ये एक सिस्टम था जिसमें गुड्स को एक्सचेंज किया जाता था गुड्स के थ्रू पहले टाइम पे. सो इसे समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं. इफ अ पर्सन वांट टू सेल वीट, अगर एक बंदा वीट को बेचना चाहता है, देन एंड परचेज राइस, वीट को बेचना चाहता है और राइस परचेज करना चाहता है. उसे वीट की जरूरत नहीं है और राइस की जरूरत है, तो वीट को बेचना चाहता है और राइस को परचेज करना चाहता है. देन ही कैन सेल द वीट फ्रॉम ही वांट्स टू परचेज द राइस. वो ऐसे बंदे को ढूंढेगा जिसके पास राइस हो, जिससे उसकी नीड फुलफिल हो जाए, और उस बंदे को उस चीज की जरूरत हो जिसे मैं बेचना चाहता हूँ. तो दिस सिस्टम इज नोन एज द बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज. सेकंड आता है हमारा सीसी इकोनॉमी. सीसी इकोनॉमी, सी स्टैंड्स फॉर कमोडिटी. तो सीसी इकोनॉमी क्या है? सीसी इकोनॉमी इज वन इन विच कमोडिटी आर एक्सचेंज फॉर कमोडिटी एंड गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स. जिसमें कमोडिटी को कमोडिटी के बदले एक्सचेंज किया जाता है और गुड्स को गुड्स के थ्रू बदले एक्सचेंज किया जाता है. ये क्या था? सीसी इकोनॉमी. अब ये दोनों चीजें आपकी क्लियर हो गई होगी. इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे कि इसमें ऐसी क्या कमी थी बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में. भाई काम तो हमारा चल रहा था, गुड्स के बदले गुड्स चेंज हो रहे थे, क्या दिक्कत थी, पर इसमें ऐसी क्या लिमिटेशंस थी, क्या ड्रॉबैक्स थे, क्या कमियां थी कि हमें मनी को लाना पड़ा. तो हमें ये पढ़ेंगे सबसे पहले. सबसे पहली मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉब्लम क्या थी? डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स. सेकंड, लैक ऑफ कॉम्युनिटी ऑफ वैल्यू. थर्ड इज लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू एंड फोर्थ इज लैक ऑफ ट्रांसफर ऑफ वैल्यू एंड फिफ्थ एंड लास्ट इज लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ deferred payment. So these are the drawbacks of the barter system of exchange, limitations of the barter system of exchange and demerits of the barter system of exchange. So now we will discuss all the limitations and the drawbacks and demerits of the barter system of exchange in detailed way. So first limitation क्या थी? Double coincidence of bonds. It is the most important drawbacks and limitations of barter system of exchange. So let's start. It implies that the two individuals are in the possession of such goods which they are willing to exchange for satisfaction of their wants. ये क्या बताता है कि दोनों बंदे इस पोजीशन में होने चाहिए कि जो वो चीज खरीदना चाहता है और जो वो चीज बेचना चाहता है. मींस अगर मैं वीट बेचना चाहता हूं तो मैं इस पोजीशन में होना चाहिए हूं कि मुझे ऐसे बंदे को ढूंढना है कि जिससे मुझे अपनी नीड्स को फुलफिल करना है. मींस मुझे राइस चाहिए एंड वांट टू सेल वीट, कि मैं वीट उस बंदे को बेचूंगा जिस बंदे को वीट की जरूरत है और वो राइस बेचना चाहता है. तो दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट लिमिटेशन. देन फॉर एग्जांपल, इसे अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं. अ पर्सन हु वांट टू वेट एंड सेल राइस दैट एट द सेम टाइम अदर वांट टू राइट. उसी सेम टाइम पे ऐसा बंदा ढूंढना है जिसे राइस की जरूरत हो, जिसे राइस बेचना चाहता हो जो, और जिसे वीट की जरूरत हो. सो इट इज वेरी लिमिटेड, क्योंकि हर बंदे की वांट्स जो है एक टाइम पे सेम नहीं हो सकती, या हर बंदे की वांट जो है सेम नहीं हो सकती. इट इज वेरी
लिमिटेड, सो इट इज द ड्रॉबैक। ये क्या है? ड्रॉबैक है, लिमिटेशंस है। ठीक। सेकंड, लैक ऑफ कम्युनिटी ऑफ वैल्यू, दिस इज आल्सो द मोस्ट इंपोर्टेंट लिमिटेशन। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ योर कार? अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ योर कार, then you will give answer it is 5 lakh, it is 1 lakh, it is 2 lakh. Can you give the same answer in the barter system of exchange? What is the value of your car? You can reply 5 lakh. Can you give the same answer in the barter system of exchange? The answer is certainly not, because in the barter system of the exchange the value of goods is not possible to be identified, क्योंकि barter system of exchange में हम गुड्स की वैल्यू को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते थे, किसी चीज में हम मेजर नहीं कर सकते थे। सो बट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ मनी, जैसे ही मनी आया हम अपनी चीजों की वैल्यू को समझ गए, आइडेंटिफाई कर गए, क्वांटिफाई कर गए। ठीक, वो हम आगे पढ़ेंगे मनी की वजह से क्यों हुआ। ठीक, असेट्स कैन बी मेजर्ड इन मनी। ठीक, हम एकदम मान सकते थे, जैसे मैंने बोला आपको कार की वैल्यू है 5 लाख, बट ये सेम आंसर हम बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में नहीं दे सकते थे, क्योंकि उस टाइम हम किसी चीज को क्वांटिफाई और उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते थे। नाउ द थर्ड लिमिटेशंस ऑफ बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज इज लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू एंड ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। पहले क्या होता था कि हम स्टोर नहीं कर सकते थे किसी चीज को, पहले मनी नहीं था, तो गुड्स को हम ज्यादा दिन तक स्टोर नहीं करके रख सकते थे। कुछ गुड्स होते थे जिनको हम स्टोर कर सकते हैं, बट कुछ गुड्स पेरिसेबल नेचर के होते हैं। पेरिसेबल नेचर क्या? जो कुछ दिन रखने के बाद खराब हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, तो हम उसको स्टोर नहीं कर पाते थे। जैसे मिल्क को हम ज्यादा दिन नहीं रख सकते। उस टाइम पे तो हमारे पास फ्रिज वगैरह भी नहीं था, उस टाइम तो 12 आवर्स 24 आवर्स में सब कुछ पेरिसेबल नेचर के जो भी चीज थी वो खराब हो जाती थी। जैसे एप्पल को हम ज़्यादा दिन नहीं रख सकते, वो सड़ जाएगा। तो क्या थी? ये सबसे बेसिक प्रॉब्लम थी कि हम किसी चीज को स्टोर नहीं करके रख सकते थे। एंड ट्रांसफर ऑफ वैल्यू मींस उस टाइम पे ट्रांसपोर्टेशन की भी हमारे पास कमी थी, तो इसलिए हम किसी चीज को बहुत जल्दी ट्रांसफर नहीं कर पाते थे। जैसे हमें गुड्स यहाँ से वहाँ भेजना है, मींस अगर हमें एप्पल भेजने हैं यहाँ से और दिल्ली भेजने हैं, तो उस टाइम क्या था? बहुत टाइम लगता था। मींस एप्पल को हमने आज यहाँ से निकाल दिया तो वो लगभग 10 दिन के अंदर वहाँ पहुँचता था। इतने 10 दिन में वहाँ तक जाएगा, वो खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा। तो ये क्या है? लैक ऑफ ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, हम जल्दी से उसको ट्रांसफर नहीं कर पाते थे, जिसकी वजह से वो खराब हो जाता था, क्योंकि पेरिसेबल नेचर का है। इसीलिए ये भी एक ड्रॉबैक्स है, डिमेरिट है एंड लिमिटेशंस है बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज की। लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू एंड ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। Then the last drawbacks and limitations of barter system of exchange is lack of future standard of deferred payment, lack of contractual payment and standard of deferred payment. Means आज के टाइम में क्या है? मनी हमने लोन ले लिया बैंक से, हमने बैंक से लोन ले लिया, तो हम उसको रीपे कर सकते हैं 1 साल बाद विद इंटरेस्ट। 1 साल बाद हमने उसको इंटरेस्ट के थ्रू उसको हमने रीपे कर दिया। बट उस टाइम पे क्या हम ऐसे कर सकते थे? नहीं। हमने मीन्स एक एप्पल ले लिया या एक बनाना ले लिया या मिल्क ले लिया कि भाई मैं इसको आपको इंटरेस्ट के थ्रू मैं आपको रीबैक कर दूंगा, आपको नहीं कर सकते थे, क्योंकि एप्पल हमने ले लिया, हम उसको कितने दिन तक रख सकते हैं? ऐसे नहीं होता था उस टाइम पे। ठीक, तो दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट लिमिटेशन ऑफ द barter system of exchange. Example, the principal amount can be repaid with interest. अब तो हम क्वांटिफाई कर सकते हैं, हमें पता है कि हमारी उसकी वैल्यू कितनी है। हमने लोन लिया, इतने % का इंटरेस्ट हमने चार्ज करके ले लिया, पर उस टाइम हमें नहीं पता था। हमने मीन्स एप्पल ले लिया, हमें क्या पता कि हमें इसके बदले में कितना देना है हमें, क्योंकि उस टाइम पे उसकी वैल्यू का नहीं पता था। हम मॉनेटरी टर्म में उसको फाइंड नहीं कर सकते थे। क्या था? स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, लैक। इस चीज की क्या थी? उस टाइम प्रॉब्लम थी। सो हमने इसमें क्या पढ़ लिया? बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज पढ़ लिया, सीसी इकोनॉमी पढ़ ली, एंड ड्रॉबैक्स एंड लिमिटेशंस एंड डिमेरिट्स ऑफ बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। नेक्स्ट वीडियो में हम मनी पढ़ेंगे,
उसके फंक्शंस पढ़ेंगे, प्राइमरी फंक्शंस एंड सेकेंडरी फंक्शंस। देन वी विल डिस्कस मनी सप्लाई। ओके, सो थैंक यू।